पार्टी की तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। और आज जो संख्या आई है, इस संख्या ने प्रखंड मुख्यालय पे ये साफ साफ कह दिया है कि अभी तो ये झांकी है। अगर गरीबों को उसका पूरा हक नहीं मिला, अगर गरीबों को सरकार द्वारा जो दिया हुआ वादा था कि हम सबको 5 डिसमिल जमीन देंगे, अगर वो वादा पूरा नहीं हुआ, मोदी जी कह रहे हैं कि सबको पक्का मकान देंगे और न जाने कब से कहते आ रहे हैं, और अगर वो पक्का मकान का वादा पूरा नहीं हुआ तो ये झांकी है और आने वाले दिनों में जो बाकी होगा उसको ये सरकार देखेगी, उसको प्रखंड के तमाम अधिकारी देखेंगे कि गरीब आकर के पूरे मुख्यालय को, समूचे सरकारी संपत्ति को हम लोग दखल कर लेंगे। आज एक बहुत ही अच्छा नारा लगा और ये भाकपा माले का बहुत पुराना नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा नहीं चलेगा। जिनके पास पहले से ही हजारों एकड़ जमीन है, अगर वो पुलिस फौज को मिला करके, कोर्ट कचहरी को मिला करके उनको लगता है कि वो जमीन ले लेंगे, दखल कर लेंगे, गरीबों को वहां से हटा देंगे, तो वो ये मुगालते में है। समूचे बिहार में आज भाकपा माले ने इसी नारे के साथ बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर आज आंदोलन शुरू किया है। और ये इसलिए है क्योंकि सरकार बदल गई। पिछली सरकारों में हमने ये मांग उठाई थी, हमारी पार्टी की तरफ से बात कहा गया था विधानसभा के भीतर कि आज समूचे बिहार के साथ बिहार की सबसे बड़ी आबादी जो है उनके साथ क्रूर मजाक हो रहा है। लाइव वाला डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ के गरीब जिस थाली में खाना खाते हैं गलती हो गया है, उस थाली के नीचे की जमीन उनकी नहीं है। जिस चटाई पर लोग सोते हैं उस चटाई के नीचे की जमीन उनकी नहीं है। 50-50 साल से 100 साल से गांव बसा हुआ है, लेकिन आज तक उस जमीन पर उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। और जहां कहीं भी पर्चा मिल भी गया है तो हम तो देख रहे हैं अधिकांश जगहों पर पर्चा काट करके दे दिया गया, लेकिन गरीब का उस जमीन पर आज तक दखल नहीं हुआ है। तो ये तो पर्चा काटने वालों की जवाबदेही थी। ये तो उनका काम था कि गरीब को अगर आपने पर्चा दिया तो उस पर्चे के हिसाब से उनको उस पर दखल दिलवाइए, उनका कब्जा करवाइए। लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही थी। अब जब सरकार बदल गई है, सामंतियों के लोग, जमींदारों के जो हितैषी थे भाजपा के लोग, जब समूचे बिहार ने उनको सत्ता से खदेड़ दिया है, तब भाकपा माले ने कहा कि हमारी लड़ाई को हम अब और तेज करेंगे। और हमारा ही दबाव था कि बिहार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं राजद के, उनको ये कहना पड़ा कि आगे से किसी गरीब को उसको बिना दोबारा बसाए किसी हाल में उजाड़ा नहीं जाएगा। ये कह तो दिया, कम से कम मंत्री ने यह बात कहा कि गरीब चाहे जिस तरह का जमीन पे बसा हो, वो चाट का जमीन हो, पैन पोखरा का जमीन हो, कहीं का जमीन हो, अगर गरीब पहले से बसा हुआ है तो सरकार ने कहा है कि अगर उनको हटाना है तो उनको दोबारा जमीन दे करके उनका घर बना करके तभी हटाया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि सरकार की इस घोषणा के बाद भी हम तो देख रहे हैं कि बिहार के कई इलाकों में, कई जिलों में ये साजिश चल रही है कि गरीबों को किसी तरीके से उनके घर से उजाड़ दो, अतिक्रमण के नाम पे उनको हटा दो। लेकिन उनको वो अतिक्रमण नहीं दिखता है जिनके पास अथाह जमीन पहले से है। जो पैसे वाले हैं,
जिनके पास सत्ता की ताकत है, वो अवैध रूप से अगर जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं अपने अयासी के लिए, तो वो ये सरकार को नहीं दिखता है, वो ये न्यायालय को नहीं दिखता है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि दुल्हिन बाजार में वहां भी कोर्ट से ऑर्डर लेकर के कुछ लोग आ गए कि 7 घर को उजाड़ देना है। ये जो 7 घर नहर के चार्ज पे बना हुआ है, इसको हटा देना है। ये दुल्हिन बाजार में कोर्ट का ऑर्डर आ गया। तो हमने कहा कि जब सरकार ये चाह रही है, सरकार ने खुद ही जब ये नियम बना दिया है कि हम किसी को दोबारा बसाए बगैर उनको वहां से नहीं उजाड़ेंगे, तब कोर्ट का अगर ऑर्डर आता है तो कोर्ट से हम लड़ने नहीं जाएंगे, सरकार को लड़ने जाना होगा और सरकार को जनता के पक्ष में खड़ा रहना पड़ेगा। हम लोग समूचे पालीगंज में हमने एक लिस्ट बना करके, पहले से ही इस पे काम पार्टी का चल रहा था, हम लोगों ने सूची बना करके, धरहरा गांव का भी है उसमें खनपुरा टारी का भी है, उसमें लालगंज सेहरा का भी है, उसमें कौड़ी गांव का है, तमाम गांव की सूची बना करके, वहां के लोगों की सूची बना करके हमने ब्लॉक में भी दिया और सरकार के हाथ में भी दिया है। हमारी पूरी एक कोशिश रहेगी कि तमाम गरीब जिस जमीन पर बसे हुए हैं, जिस जमीन पर हम बसे हैं, वो जमीन हमारी हो। तो हम अगर बसे हुए हैं तो उसका पर्चा सरकार काट करके दे, ये मांग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भाकपा माले जिस बात के लिए जानी जाती है, हमारी पार्टी का पहचान जो है वो शायद यही है कि समाज के सबसे पिछड़ा इलाका, सबसे पिछड़े लोग, जिनके पास विकास का कोई माध्यम आज तक सरकार ने नहीं पहुंचाया ठीक से, वैसे लोगों का कल्याण करना, वैसे लोगों को एकजुट करना और वैसे लोगों को लेकर के तैयारी करके उनको एकजुट करके सरकार के ऊपर चढ़ाई कर देना और अपने हक अधिकार को छीन लेना, ये हमारी पार्टी का सबब है, ये हमारी पार्टी का शिक्षा है। एक और बड़ा ही जटिल समस्या होती जा रही है, ये जो बिजली का निजीकरण मोदी जी ने कर दिया है, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया कि आप बिजली दीजिए, और प्राइवेट कंपनियां बिजली देती कम है और उसके नाम पर, फाइन के नाम पर, तो पुराना टैक्स के नाम पर, तो ब्याज के नाम पर अंधाधुंध उगाही करती जा रही है और तमाम गरीबों के साथ छलावा हुआ है। जो गरीब बीपीएल सूची में है, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको शुरुआत में कहा गया कि आप बिजली लीजिए, आपसे बिजली बिल नहीं लिया जाएगा। तो लोगों ने बिजली बिल ले लिया, बिजली अपना कनेक्शन ले लिया और आज उनके यहाँ 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का इस तरीके से बिजली बिल का बकाया हो गया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसी हिंदुस्तान के भीतर जब कई राज्य ऐसे हैं जहां पे 200 यूनिट बिजली अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली में वो कानून है। दिल्ली में अगर 200 यूनिट आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो कोई बिजली बिल नहीं लगेगा। पंजाब में वो है, पंजाब में भी 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है। तो अगर पंजाब में हो सकता है, अगर दिल्ली में हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इसको बिहार में किया जाए। 200 यूनिट बिजली हर गरीब को मुफ्त में दिया जाए, ये सरकार से हमारी मांग है। और नवंबर के आखिर में विधानसभा का सत्र चलेगा और भाकपा माले सदन के बाहर और सदन के भीतर जिस स्थिति में है, हम तो न तो सरकार में है और न तो सरकार के खिलाफ में है। हमारी तो भूमिका यही है कि हम जन आंदोलनों की आवाज को सरकार तक पहुंचा देंगे और उसके लिए जन आंदोलन भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे और संघर्ष की आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे भी। तो इस बार 200 यूनिट बिजली बिल का सरकार प्रावधान करे और खास करके जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये नियम लेकर के आए, ये हमारी मांग है और आज के आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज।
साथियों, आप लोग जानते हैं कि आजादी के बाद लंबे समय तक इस देश के भीतर लाल झंडे की तमाम पार्टियों ने संघर्ष किया और इस बात की मांग की थी कि गरीबों के हाथ में सरकार रोजगार का कोई योजना लेकर के आए ताकि गरीबों का घर चल सके, उनका रोजी रोटी चल सके। और इसी संघर्ष में, इसी लड़ाई के चलते इस देश के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं, वो सरकार को लाना पड़ा था। तब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आज कांग्रेस की सरकार ने जिस मनरेगा योजना को लाया, आज हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं 2014 के बाद, हर साल सरकार जो है वो मनरेगा का पैसा काट रही है, कम कर रही है, उसके बजट में कटौती कर रही है। हमारी तो ये मांग है कि 100 दिन से काम नहीं चलेगा। एक मजदूर को एक साल में कम से कम 200 दिन काम देना होगा और हर दिन के लिए 600 का भुगतान करना पड़ेगा। तब जाकर के बिहार से गरीबी दूर होगी, तब जाकर के बिहार में जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति बेहतर होगी। नहीं तो आप देखिए, समूचे हिंदुस्तान के भीतर जितनी तेज गति से भूखमरी हो रही है, गरीब लोग जिस तरीके से भूखे मरने के लिए विवश हो रहे हैं, सरकार को मनरेगा में सुधार करना होगा और मनरेगा का फंड बढ़ाना होगा। ये भी आज के आंदोलन की हमारी मांग है। और अभी साथी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि हम देख रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं आ रही है, वो चाहे बिहार सरकार की योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, उन तमाम योजनाओं में अंधाधुंध तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है। पालीगंज में, दुल्हिन बाजार में और बिहार के हर ब्लॉक में एक ही कहानी चल रहा है, और वो कहानी चल रहा है इंदिरा आवास में जिनका नाम आएगा उनसे पैसा लेने का। और इस पूरे भ्रष्टाचार में ऊपर से लेकर के नीचे तक, अधिकारी से लेकर के दलाल तक लोग बैठे हुए हैं। और ये बड़ा खतरनाक चीज है, क्योंकि आप उन लोगों से पैसे लेने की सोच रहे हैं जिनके पास रहने के लिए घर का छत तक नहीं है, उनसे आप पैसा मांगना चाह रहे हैं। जिनके पास अपना घर नहीं है, उनसे आप कमा करके अपने हवेली को भरना चाह रहे हैं। तो इसको माले किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम तो लोगों से भी कहते हैं कि जो व्यक्ति आपसे पैसा मांगे, आप उसकी तुरंत शिकायत करवाइए। अगर कोई पंचायत प्रतिनिधि का कोई मीडिएटर, कोई दलाल आपसे आके पैसा मांगता है, तब जाकर के आप शिकायत कीजिए। अगर आवास सहायक आपसे पैसा मांगता है, तब शिकायत कीजिए। और इसको एक बार शिकायत अगर ढंग से हो जाए तो वैसे लोगों की नौकरी चली जाएगी, वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और पालीगंज में ये हो चुका है। पालीगंज में इंदिरा आवास में जिन लोगों ने जबरदस्ती एक व्यक्ति से 10,000 रुपए की मांग की, वो इंसान जेल में है। ये भी आपको हम बता दे रहे हैं, पालीगंज की ही घटना है। लेकिन जिस व्यक्ति से पैसा मांगा गया, उसने हिम्मत दिखाई। तो हम यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ समूचे गरीबों को एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। अगर कोई पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत पार्टी में कीजिए, उसकी शिकायत हमसे कीजिए, और हम देखते हैं कि कौन वीडियो और कौन आवास प्रभारी है, आवास सहायक है जो आपसे पैसा लेता है। इसमें और चीजें हम लोग ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समस्या कहां पे हो रही है, इसको भी हम लोग को जानना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार में 17 साल से जो भाजपा और जदयू की सरकार चल रही थी, बिहार के तमाम ब्लॉक के भीतर, तमाम थानों के भीतर अंधाधुंध भ्रष्टाचार शुरू हो गया। इसका कारण क्या था? कारण ये था
कि अभी तक जैसे सरकार चल रही थी, हर अधिकारी को ट्रांसफर में और पोस्टिंग में 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए तक मंत्री तक पहुंचाना पड़ता था। अगर वहां से वो बंद हो जाए तो नीचे भ्रष्टाचार अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मनरेगा का योजना हो, शौचालय योजना हो, या मवेशियों का रहने वाला जो तंबू बनाना होता है, जो घर बनाना होता है, उसकी योजना हो, इन तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए पार्टी के तमाम हमारे साथी हर कमेटी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने टोलों मोहल्लों में, अपने गांवों में निगरानी रखे। और एक व्यक्ति से अगर पैसा लिया जा रहा है तो पैसे लेने वाले को वहीं घेराव कर दीजिए, गांव में उसको घेर लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो ये तमाम चीजें हैं, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आज के दिन सिर्फ पालीगंज ब्लॉक में आंदोलन नहीं चल रहा है। भाकपा माले ने बिहार के हर ब्लॉक में ये आह्वान किया है कि गरीब गुरबों के सवाल पर हम लोग को आंदोलन करना है। और इसीलिए इसी विधानसभा में दुल्हिन बाजार प्रखंड भी है, वहां पर भी सैकड़ों की संख्या में गरीब गुरबा और पार्टी के तमाम हमारे साथी लाल झंडा के साथ प्रखंड मुख्यालय पर इकट्ठा हो चुके हैं। तो यहां से निकल करके हम लोग को वहां जाना है। आप लोग का ये संघर्ष पार्टी के प्राथमिकता में है, ये तमाम मांग हमारी प्राथमिकता में है। और अगर लंबी लड़ाई भी चलेगी तो पूरी मुस्तैदी के साथ। और आज अगर एक गांव से 100 लोग निकले हैं तो एक गांव से 1000 लोग निकलिए, फिर देखिए कि सरकार कैसे झुकती नहीं है। ताकत बढ़ाना होगा, गरीब गुरबों को और ज्यादा इकट्ठा रहना पड़ेगा। और जो हमारे बर्बादी के लिए जवाबदेह है, जो गरीबों को गरीब बनाए रखना चाहने वाले लोग हैं, उनको पहचान लीजिए। कमल लेकर के घूमते जाते हैं, कमल का फूल लेके घूमते हैं वो लोग। वही लोग चाहते नहीं हैं कि गरीब के जमीन का पर्चा उनको मिल जाए, वो लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोग जमींदारों की पार्टी है। भाजपा जिसका नाम है वो जमींदारों की पार्टी है, वो बड़े बड़े धन वालों, पैसे वालों की पार्टी है, वो महंगाई बढ़ाने वाली पार्टी है, वो पेट्रोल और डीजल का दाम हर दिन बढ़ा देती है, समूचे देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए रोज साजिश करने वाली वो पार्टी है। महिलाओं का बलात्कार कर जो बलात्कारी हैं उनको जेल से बाहर निकलवा कर उनको माला पहनाने वाली ये लोग हैं। इसलिए इनसे बच के रहना है, इनको समझ लेना है। और गांव में अगर इनके लोग हैं तो उनको समझाना बुझाना है कि गलत साइड में खड़ा मत रहो। लड़ने वाली ताकत के साथ जो पार्टी गरीबों के लिए लड़ती है, उनकी जमीन के लिए लड़ती है, शिक्षा और रोजगार के सवाल पर लड़ने वाली पार्टी है, वैसी पार्टी के साथ लोग खड़ा हो और पूरी ताकत के साथ इस देश को, इस देश के गरीबों को बचाने के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करवाने के लिए संघर्ष में हम सब लोग मिलकर के अपना योगदान दें। इसी शुभकामना के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे। बाकी साथी अभी सभा चलेगी, हम लोग दुल्हिन बाजार जाएंगे, वहां पर भी कार्यक्रम है। और उसके बाद बहुत ही जल्द ये जो गांव की सूची बन चुकी है, जो लिस्ट हमारे पास, ये समूचे गांव का सूची हमारे पास आया हुआ है, इसको लेकर के अगले सप्ताह में जो मंत्री हैं, भूमि सुधार और राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं, उनसे हम मिलेंगे भी और ये लिस्ट उनको देंगे और कोशिश करेंगे कि हर हाल में पालीगंज के तमाम भूमिहीन लोगों को जमीन का पर्चा मिले, वासगीत का पर्चा मिले, और जिनको पर्चा मिला हुआ है उनको पर्चा पर दखल मिले। इसके लिए कोशिश चलेगी, इसके लिए लड़ाई चलेगी। इन तमाम कोशिशों में और लड़ाइयों में आप सब लोगों की भागीदारी और पूरी ताकत से भागीदारी इसी तरह से बना रहे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद।